चलो करते क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री का। बेटा चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले लेंगे LHS। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये तुम लोगों ने कर लिया होगा, सेम पिंच वहां पे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का हम सबको पता है भाई, ये और ये बन जाएगा, ये और ये बन जाएगा। अब बाकी जो -2 कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से -2 कॉमन, तो बचा cos x cos y प्लस sin x। अब ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है ये, देख cos x cos y sin x sin y, ये होता है फॉर्मूला cos x माइनस y का। ठीक है, अब देखना, अब इन्हीं में से 2 कॉमन निकालो, तो 2 चला गया बचा 1, ये 2 चला गया बचा ये वाला। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला नहीं ये एंगल है ना, एंगल के अंदर साइन चेंज नहीं हुआ। अब इसका भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा का, ये होता है वह माइनस है ना, 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहले भी हम यूज कर चुके हैं इसको। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आ गया आंसर, 2 2 जा 4, हेंस प्रूव्ड, सिंपल। अब इसी की तरह एक क्वेश्चन और वो भी कर लो। अब इसकी तरह एक क्वेश्चन और वो भी कर लो, ये मैं करवाऊंगा नहीं, तुम लोग खुद करो। क्या है, cos x प्लस cos y प्लस sin x माइनस sin y इक्वल टू 4 cos स्क्वायर टू। चलो लगो काम पे फटाफट। कौन ये इंटू में है, नहीं कटेगा। चलो फटाफट करो इसको, अब ये वाला तुम्हें खुद करना है। इस वाले क्वेश्चन में बस तुम्हें लास्ट में लगाना है 1 प्लस cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसे आप लोग कर लो फटाफट। चलो ये उन लोगों का होमवर्क है, आप लोग तो करो बेटा, आप लोग तो सामने करवाता हूँ ना सब कुछ क्वेश्चन। करण भाई भूल गए थे क्या बोला, ये क्वेश्चन मिसलेनियस में था। देखो इसके पीछे ना बहुत बड़ी कहानी है, ध्यान देना। डोमेन और रेंज का ना बहुत बड़ी कहानी है। अगर देखो मेन मुद्दा यही है, डोमेन रेंज बच्चों को आता नहीं कभी, कितना भी कर लो भूल जाओगे। ये वही कर सकता है जो बच्चा रोज करता हो थोड़ा थोड़ा इसको, लेकिन अभी किया 5 दिन बाद भूल गए, पक्का भूल ही जाओगे। तो भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे लगता है लॉजिक। ठीक है, और लॉजिक 2 टाइप के लगते हैं, एक रूट वाला एक डिनोमिनेटर वाला। और डिनोमिनेटर का मतलब p बाई क्यू, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, और रूट का मतलब है इसके अंदर कभी नेगेटिव। बस ये 2 लॉजिक आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है। इन 2 लॉजिक के ऊपर ही पूरा का पूरा डोमेन और फंक्शन रेंज वेंज सब आता है, सब के सब। बस ध्यान रखना है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा और डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आएगा। तो यहां पर ये वाला केस है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें जो गिवन है एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जो भी डिनोमिनेटर में है
कभी 0 नहीं हो सकता, लिखो। हाँ लिखो। तो यहां से हमारा x नॉट इक्वल टू माइनस का रूट -1 आएगा। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं हेंस जो डोमेन होगा रियल नंबर। जब भी आप x निकालो और नॉट पॉसिबल आ गया, समझ जाना कि वहां पे क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। अब देखो कैसे, समय ध्यान देना। रियल नंबर में कोई भी एक नंबर बोलो। 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, मतलब 4/, एग्जिस्ट करता नहीं करता, धरती पे है ना। तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना तो फंक्शन रहेगा, फंक्शन डिफाइन होगा, समझे। बस रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो डिफाइन, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं रियल नंबर के बारे में। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ये आयोटा वाला। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा केस बने कि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, समझ जाना वहां पे क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया डोमेन, लिख लो। ये डोमेन हुआ, निकालेंगे रेंज। हाँ डोमेन का यही है। हाँ लेकिन समीर सोच रहा अगर ये ऐसा होता, ध्यान देना समीर, अगर नीचे होता 1 - का x², नीचे होता 1 - का, तो नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, माइनस का हो गया प्लस, तो √1, तो प्लस माइनस का 1 नॉट इक्वल टू x। तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि x की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकता क्या। तो इसका मतलब जो डोमेन होगा क्या होगा, हमारा रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 नहीं होगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसा बनता तो एक क्वेश्चन हमारा एक तैयार हो जाएगा साइड में। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो हम बोलेंगे, यहां से लिखते स्टेप पूरा, ठीक है, कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, तो उसके हिसाब से सॉल्व किया तो x की वैल्यू +-1 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, रियल नंबर, बाकी सब होगा लेकिन +-1 नहीं होगा। तो यह दिखाएंगे, यहां पे सब होगा, यहां पे सब कुछ होगा, यहां पे कुछ होगा ही नहीं ऐसा जिससे नॉट डिफाइन आ जाए। क्लियर हो गया। यहां पे ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये नॉट पॉसिबल आ गया, लेकिन यहां पे तो नॉट पॉसिबल नहीं आया। यहां पे साफ साफ दिखा रहा है कि x की वैल्यू +-1 नहीं हो सकता, बाकी सब होगा। तो एक क्वेश्चन इसको भी नोट कर लो साइड में, और उसका डोमेन हमारा ये रहा, ठीक है, लिख लो ताकि ध्यान रहे कि ऐसा क्वेश्चन आया था ऐसे करना है। तो उस वाले क्वेश्चन का ये हो गया अपना, यार ये रहा अपना क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ये लो एक क्वेश्चन अपना रेडी हो गया इधर से। इस वाले का डोमेन ये हो गया, इस वाले का डोमेन ये हो गया। इसका मतलब ये डोमेन हो गया, डोमेन का मतलब एक्स नहीं हो गया, खत्म हो गया वो। डोमेन का मतलब है एक्स क्या क्या हो सकता है, सुन लो, डोमेन का मतलब है एक्स क्या क्या, बस ये सोचा करो। रेंज का मतलब वाई क्या क्या हो सकता है, वाई क्या क्या हो सकता है। रेंज का मतलब वाई क्या हो सकता है, डोमेन का मतलब एक्स, जिससे फंक्शन लीगल रहे, नॉट डिफाइंड ना हो जाए। अब देखो यहां पर अगर एक्स की वैल्यू में 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया तो 0 नीचे आ गया ना, क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इसलिए इसने क्या कहा है कि -1 और 1 नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। ठीक है, अभी इसका रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ लगाते ही नहीं हम, होता तो वो देखो ना, लगाते दिया वहां पे, अगर नहीं होगा तो माइनस करना होता है। अब लिखो रेंज, बड़ा रेंज का मतलब होता है fx y, fx को तो हम रेंज बोलते हैं यार। अभी इसका पूरा लॉजिक समझा दूंगा अच्छे से।
2-3 चैप्टर तो हमारे रिवाइज जाएंगे अच्छे से। चलो उसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जब भी रेंज निकालना हो ना तो पहला स्टेप क्या है, एफ एक्स को लिख लो, y लिख लिया। अब हमें y की जगह पे x चाहिए, क्या चाहिए, x। तो उसके लिए करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y मल्टीप्लाई 1 y, ये हो गया y एक्स स्क्वायर इक्वल में हमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का y एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 माइनस का y, तो यहां से एक्स स्क्वायर आएगा y अपॉन, तो x की वैल्यू आ गई। तो रेंज निकालने का स्टेप ये होता है। तो y ले लो और कोशिश करना कि y की जगह क्या आ जाए, x आ गया ना x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन उमन निकाल के हमें कुछ ऐसा करना है कि x इस साइड हो जाए लेफ्ट में और बाकी सब, समझे। अब लिख लो इतना। चलो अब देखते हैं लॉजिक। लॉजिक क्या बोलता है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है प्रतीक। यहां पे रूट के अंदर क्या है, y, तो y नेगेटिव नहीं होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव या फिर 0। इसका मतलब है जो y रूट के अंदर था वो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 0 होगा या इसका मतलब पॉजिटिव। अब वैसे ये नीचे है, ये भी रूट के अंदर है, ये भी नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव या फिर 0, लेकिन डिनोमिनेटर है ये, तो 0 भी, तो यहां बस ऐसी होगा। ये ऊपर था तो 0 भी हो गया पॉजिटिव भी हो गया, ये नीचे है सिर्फ पॉजिटिव होगा 0, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहां से हमारा y आ गया क्या, y का मतलब रेंज। रेंज क्या दिखा रहा है यहां से, 0 1 2 3 4 5 सब ये ना। इसके हिसाब से y क्या बनेगा, माइनस का हो गया प्लस, तो इसके सबसे y आ गया 1 से छोटा, मतलब यहां पे 0 से बड़ा है यहां पे, तो इसका मतलब कंबाइन करने पे आएगा हमारा, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये हमारा हो गया इसका रेंज। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो, कुछ भी 0 से 1 के बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, 2 पुट करना, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे क्या था 1 प्लस 4 5, 4/5 क्या आएगा 0 पॉइंट कुछ आ गया ना। कुछ भी पुट करो, चलो बोलो देवार्थ भाई, x की वैल्यू बताओ क्या पुट कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस ये हो गया 49 50, ये भी 0 पॉइंट कुछ है ना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, 69 बेटे, ठीक है बेटे, हाँ हाँ नंबर है बेटे, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिखो, ऐसे इसको आप ऐसे लिखो, बात एक ही है, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, या फिर एक और तरीके से बता सकते हैं, y बिलोंग्स टू 0 से 1, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया ओपन ब्रैकेट। क्लोज क्यों है, क्योंकि ये है ऐसा ही साइन नहीं, इक्वल टू का साइन है, क्लोज आएगा। तो ऐसे दिखाओ एग्जाम में, ऐसे दिखाओ या ऐसे, बात एक ही है, समझे। इसे बोलते हैं नंबर लाइन मेथड। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये मान लो रोस्टर मान लो, तो ठीक है, या इंटरवल मान सकते हो। तीनों लिखो अभी एग्जाम में, तुम्हारी मर्जी जैसे मर्जी लिखो, अभी तीनों लिखो, तीनों तरीके से लिखो इसको। करो बेटा फटाफट करो इसको, जल्दी जल्दी कर लो इसको, जिसको आता है खुद ही करना, ठीक है, देखना मत बेटा, बाकी आप लोग ध्यान देना। तो हम सबको पता है जो डिनोमिनेटर में है कभी भी 0 नहीं होगा, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ये ऐसा, तो यहां से √1 बचेगा ऐसा। √1 का मतलब होता है +-1, इसका मतलब जो हमारा डोमेन होगा रियल नंबर का कोई भी वैल्यू होगा, लेकिन -1 +1 नहीं होगा। अब रही बात रेंज के लिए, तो रेंज के लिए हम y इक्वल टू लिखते हैं x²
और फिर हमें कोशिश करना है कि जो y है वहां पर क्या आ जाए, x आ जाए। ठीक है, तो x लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, फिर इसको उधर ले जाके पॉजिटिव कर लेंगे, फिर यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा रूट वाई 1 + y। इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। अब ध्यान देना है क्या करना है, हम सबको पता है रूट के अंदर y है, तो ये तो 0 होगा या उससे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, और जो ये वाला है ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता। यहां से y की वैल्यू क्या आ गया, 0 1 2 3, और यहां से हमारा y की वैल्यू आएगा -1। इसका मतलब y 0 से बड़ा होगा और -1 से भी बड़ा होगा। कॉमन वैल्यू देखो, बताओ y ऐसी वैल्यू y की जो 0 से भी बड़ी है और -1 से भी बड़ी है। देखते हैं, ये वाला -1 है, ये 0 है, तो यहां पर तो ये लग गया, इससे बड़ी वैल्यू पूरा ऐसा है ना कि नहीं है, प्लस इन्फानाइट, और 0 से बड़ी यहां से है, तो कॉमन तो ये वाला हिस्सा हो गया ना, कॉमन हिस्सा तो ये हुआ ना। ऐसा वैल्यू जो -1 से भी बड़ी है, ऐसा वैल्यू जो 0 से भी बड़ी है, वो यही तो हो सकता है। समझे मतलब, कॉमन वैल्यू बताओ y का ऐसा वैल्यू जो 0 से भी बड़ा हो अब -1 से बड़ा हो, वो 0 वाला तो होगा कॉमन वैल्यू। तो हमारा आंसर आ गया y बिलोंग्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर तुम और प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इसका, तो तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे आंसर, बच्चे लिखेंगे इसका आंसर ये -1y ऐसे, ये हो जाएगा गलत। कॉमन वैल्यू देखो, कॉमन वैल्यू क्या है, ऐसा वैल्यू जो 0 से भी बड़ा हो और -1 से भी बड़ा हो, वो 0 वाला वैल्यू है जो दोनों में आता हो। ये डिफरेंस है थोड़ा प्रैक्टिस करने में। और हो गया, ये समझ में आ गया। चलो अभी इस टॉपिक पे और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया। चलो ये रहा क्वेश्चन, √16 - का x², डोमेन और रेंज पता करना है। चलो 3 मार्क्स में ये भी आता है, करो फटाफट चलो। हाँ लिखो करो करो, प्रैक्टिस करो। तो लॉजिक क्या बोलता है इसका ध्यान देना, रूट के अंदर है, अगर रूट के अंदर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, सिंपल है, नेगेटिव नहीं होगा। वो लॉजिक लगाएंगे, निकाल लेंगे यहां से x की वैल्यू, माइनस का हो गया प्लस, फिर बन जाएगा √16, इसका आएगा +-4, सिंपल है, -4 से +4 तक हो गया रेंज, सॉरी डोमेन हो गया, निकल गया x का वैल्यू, खत्म हो गया। लॉजिक वही है कि पॉजिटिव होगा 0 होगा, बस रूट के अंदर है। तो √16 का मतलब क्या है, +-4, और क्या बचा इसके अंदर, या इसको आप लिख दो ऐसे, ऐसा लगा लो या ऐसे लिख लो, बता रहा हूँ। हाँ यहाँ पे रूट था ना, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया रूट। लॉजिक कहता है रूट का लॉजिक कहता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। उस लॉजिक को हमने यहाँ पे यूज कर लिया कि भाई रूट के अंदर जो भी है वो नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, तभी तो रूट हटा है। रूट का लॉजिक लगाने का मतलब है कि रूट हट गया। बेटा वो मैथमेटिक्स से इंसान नहीं कहीं भी घुस जाएगा, इंसान का काम होता है घुसना घुसाने वाला काम। तो उसका निकालते हैं अब रेंज। रेंज का तो पता है सबको भाई, क्या करना है ना, y लिखना है, फिर y की जगह पे x को लाना है कैसे भी करके, जैसे कि उसको लिख लिया हमने y,
16 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बन जाएगा वाई स्क्वायर 16 माइनस का, हमें क्या चाहिए x है ना, तो माइनस का प्लस हो गया इधर, ये प्लस का माइनस हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ गया लिख लो। सबको मतलब ये x और y के फॉर्म में। हाँ, डोमेन के लिए तो बस जैसा वैसे रखो, रेंज का मतलब है कि जहां x वहां पे y आ जाए, बस बात खत्म। अब यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, तो सेम वही आएगा। बोल सकते भाई जो भी रूट के अंदर है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो क्या बोल देंगे भाई सब, लो कर लो कुछ आगे आंसर। तो यहां से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस का 4, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बट अब यहां पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जब ये रूट का आंसर, जब ये रूट ओपन होगा तो कभी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो आंसर का मतलब ये क्या है, y तो है, मतलब कुछ भी कर लोगे ना, जो इसका y का आंसर है कभी नेगेटिव, लेकिन यहाँ y क्या है नेगेटिव भी दिखा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि -4 -3 -2 -1 नहीं हो सकता, तो 0 से, तो y बिलोंग्स टू 0 to 4, ये याद रखना है बस आप लोगों को, ठीक है। x में कोई सीन नहीं, x तो अंदर है ना, लेकिन y तो ओवरऑल आंसर होता है ना, इसीलिए ये ध्यान रखना। बट y बिलोंग्स टू 0 to 4, अब दोनों में होगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है। हो गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया था, कर देना एग्जाम में यार, कितना आसान था। एक क्वेश्चन और करो, यहाँ पे 9 है, कितना है 9, सेम क्वेश्चन है, जहां पर आएगा 9 करो फटाफट नोट कर लो। 16 की जगह पे 9 आएगा। सेम ही करो, बिल्कुल सेम ऐसे करो। नाइन कर दो इसको फटाफट। आएगा -3 से +3, ठीक है। और ये जाएगा भाई 0 से 2, ये बीच में से क्या बोलते भैया, जो ई करके बना रहा था, बिलोंग्स टू, देखो ये आसान चीज है, यहां से सिंपल है, x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारा खत्म हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगा 0 से 3, हो गया ना। देखो यहाँ -3 से 3 आता, बट y नेगेटिव तो हो नहीं सकता, रूट वाला है तो, y नेगेटिव तो होगा नहीं ना, रूट वाला है तो, मतलब ये भी -3 से 3 आता, तो हम 0 से लेंगे। पिछले में कहा है, पिछले, हाँ वो दोनों लिख दिया मैंने बस। देखो एक और चीज दिखाता हूँ दोनों को, देखो ये रहा, ये देखो याद है हमारा y नेगेटिव आया था, बट फाइनल आंसर क्या आया था, क्योंकि y नेगेटिव अगर रूट के अंदर है तो y कभी नेगेटिव होगा ही नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन अगर रूट के अंदर है, याद रखना है, देखो यहाँ पे y रूट के अंदर आ गया ना, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं यार,
वैसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है ये वाला, एक्स 1 - x भी आता है, ये भी आता है। करना इसका आंसर, करना इसका आंसर क्या आएगा? दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ये चार सेम सेम नहीं है बेटा, करो इसका आंसर करो फटाफट। दोनों कर लो फटाफट, जितना कर सको। हाँ दोनों अलग अलग है, इनके दोनों का आंसर अभी अलग लगाएंगे। एक्स की वैल्यू आया, एक्स से छोटा ना, मतलब 1 0 -1 -2 है ना, इनफाइनाइट जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक, तो बस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या ले लेंगे हम? 1 - x, लो लिख लो ऐसा, तो ये हो जाएगा ऐसा। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा? 1 तक। हो गया एक्स की वैल्यू, खत्म हो गया डोमेन। इसमें x - 1, ये हो जाएगा ऐसा, इसका 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट जाएगा, खत्म हो गया। दोनों का निकाल लो रेंज, निकालो फटाफट चलो। डोमेन निकल तो अब तुम लोग प्यार निकालोगे प्यार से, अब निकालो रेंज इसका। मैच हो गया ये सब, अब निकालो रेंज। इसका रेंज निकालने के लिए y इक्वल टू रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 माइनस का वाई स्क्वायर, यहां से x आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 + वाई स्क्वायर ना। देखो, अब देखो, सुनो सुनो, यहां हमने निकाल लिया x का वैल्यू, लेकिन यहां कोई रूट तो आया नहीं ना, नहीं यहां पर कोई रूट आया, तो ऐसे केस में इसको, अब इसको ऐसे करना ही नहीं है रेंज के लिए। हाँ मतलब ऐसे आंसर नहीं आएगा इसका आंसर, तो जब ऐसे ना आए आंसर तो सेकेंड मेथड यूज कर लो, ठीक है। हाँ काट देना। अब यूज करेंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कहता है कि जो भी आपने x की वैल्यू फाइंड किया उसमें से स्टार्टिंग के 4 वैल्यू, कितने वैल्यू यहां पुट करके y निकाल लो, बात खत्म। मान लो जैसे कि शुरुआत करते हैं इसके बीच में से, निकाल लो कोई चार, पहले 1 पुट कर लो चलो यहां पे, तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 में से 1 के 0। 2 पुट कर लो चलो, माइनस नहीं, अब 0 0 पुट करो ना, 0 पुट किया तो 1 आ गया, और -1 पे √2, -1 पुट किया, प्लस हो गया, √2 हो गया। अब देखो जो y यहां पर आ रहा है, जो y यहां पे आया है, मिनिमम वैल्यू क्या जाएगा? देखो y 0 आएगा, फिर √2, फिर √3, फिर √4, जो भी जाएगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना y। कहने का मतलब है y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, अब मैक्सिमम, तो इसका बाद 0 से लेकर ये हो गया हमारा रेंज। हम ऐसे निकालेंगे, समझे। अगर आपने इसको सॉल्व किया, कुछ रूट नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा कि रेंज कैसे निकाले, तो जो भी आपने x की वैल्यू निकाला है उस x में से 4 वैल्यू निकालो, यहां पुट करो और देखो कि y की मिनिमम वैल्यू, बस। क्योंकि यहां पे अगर ये जा रहा है इन्फिनिट की तरफ तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिट होगा, और पता करना मिनिमम क्या है, तो मिनिमम कितना आ गया 0, मतलब डोमेन में मिनिमम माइनस इन्फिनिट है और रेंज में मिनिमम 0 है, समझे। लिख लो इसको, वैसे उसका भी निकालो साइड वाले का।
देखो 1 पुट करो पहले, अगर इस वाले केस में हम करें 1 पुट किया 0 आ गया ना, और फिर 2 पुट किया 2 में से 1 गया तो 1, 3 पुट करने पे क्या आएगा √2। ये भी उसका भी आंसर सेम ही आ रहा है ना, y बिलोंग्स टू मिनिमम 0 मैक्सिमम इनफाइनाइट जा रहा है, दोनों का रेंज सेम है, मतलब हो गया खत्म। 3-4 वैल्यू x की पुट कर दो, देख लो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा ये रेंज क्या आएगा। समझे चैतन्या? अब ऐसा क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में? ठीक है, तो पेपर में तुम्हारा एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है, तो ये आएगा, मतलब आज की क्लास से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा पक्का, यहां से लेकर वहां तक एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जहां बोलेगा डोमेन निकालो रेंज निकालो, देखिए बोलेगा जरूर कंफर्म। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे दो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, एक टर्म है जीपी जिसका सम है 19, 3 टर्म्स का, एक जीपी है 3 टर्म्स का सम 19 है, एन प्रोडक्ट है। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 करवा रखे पहले से बुक में, अब मैंने बताया था ट्रिक, तुम्हें याद होगा ट्रिक कि सम एंड प्रोडक्ट जब भी दिखे तो क्या करना था, याद है? जब भी तुम्हें दिखे सम एंड प्रोडक्ट, इक्वेशन लगा के फिर हाँ करो चलो, जब भी जीपी वाले क्वेश्चन हो, लिखा हो टर्म्स है 3 टर्म्स का सम है और प्रोडक्ट है, मतलब सम गिवन हो और लिखा हो प्रोडक्ट, तो इसका मतलब A1 को आपको ए लेना है, A2 को लेना है ए, और A3 को AR, ये तीनों को लेके सोल्व करना। करो चलो जितना तुम्हारे दिमाग में है, हाँ करो फटाफट करो। तो हम क्या कर सकते हैं, वह सेम ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में, इस सम नहीं, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल बनाए, यहां से ये कॉमन निकाल लो, 1/r 1 प्लस r 19, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम होगा 1 प्लस r स्क्वायर बन जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। वैसे कर लो प्रोडक्ट वाला। आयांश भाई देखो क्या किया मैंने, r को 1 से मल्टीप्लाई r को r से मल्टीप्लाई r स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम किया है, नीचे 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया। अब करना है प्रोडक्ट इज 216, तो a बाय r a r, ये 216, अरे 216 किसका क्यूब होता है, 6 का ना, है ना, r से r गया तो ये आ गया हमारा a क्यूब 216, ये होता 6 का क्यूब, तो a मिल गया अपने को 6, 14 फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, सोल्व कर लो, चलो जितना कर सकते हो। चलो भाई साहब इस a की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, a को यहां मैंने पुट कर दिया 6, वह 1 प्लस r स्क्वायर बाई r इक्वल में 19 की बने ना क्वेश्चन में, तो ठीक है। यहां से अगर इक्वेशन को बनाओ तो 19r 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल में 99r, ठीक है। यहां से इसको काट पीट कर कितना बनेगा, 6r स्क्वायर, इसे काट दिया 19 में से 6 गया 13 है ना, माइनस का 13r प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये प्लस का माइनस हो गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक। अब 6 6 जा 36 और 9 4 जा 9 4 जा
मिल गया मुद्दा। 9 4 जा, तो यहां से हम 3R कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा 2R माइनस का 3। यहां से -2 कॉमन निकाल लो तो 2R माइनस का 3, तो 3R माइनस का 2, 2R माइनस का 3 इक्वल टू, जैसे R आ गया 2/3 और 3/2। लिख लो इसको। क्या 19R यहाँ पे 19R 6 यहाँ पे नहीं, अरे 6 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, वहां लिखी गया नहीं, पंगा ही नहीं कर। अब वहां ले जाएंगे यहाँ ले जाएंगे, साला बार बार घोच पहुंच होगा, है ना। चलो केस 1 लेते पहले। R क्या है 2/3, तो पहले A1 निकालते हैं। A1 A अपॉन R 6 अपॉन R, तो ये बन जाएगा हमारा 2 3 6 9, है ना। A2 आएगा हमारा 6, A3 आएगा A मल्टीप्लाई R, ये A है और ये हमारा R है 4, तो जीपी बन गया 9 6 4। ये कुछ गलत गलत सा तो नहीं हो गया? देखना बेटा 9 6 4 ही आ रहा है तुम लोग का भी, दिमाग पे देखना, सही है। यही है। अब सिमिलर कर लेंगे केस 2। केस 2 R हमारा है 3/2। चलो तो A1 कितना आएगा, A अपॉन R 6 अपॉन 3/2, ये आएगा 4। A2 आएगा 6, A3 आएगा 9 ना, 4 6 9। देखना केस 2 देखना बेटा, केस 2 में क्या आ रहा है 4 6 9। शुभम भाई सही लिखा है, A2 पक्का सही है। चलो फाइनली ये भी हो गया। अब इसकी तरह बुक में 3 क्वेश्चन है, अब वो करेंगे। बुक निकालो। हाँ टाइम तो होगा ही, टाइम तो होता ही रहता है बेटा। मैं समझ रहा हूँ। अच्छा 3 में से एक करवाया तो ठीक है, एक उसके बाद छुट्टी भैया तैयारी करनी है मुझे इंग्लिश की। अरे इंग्लिश कौन, अरे मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश छोड़ो, सीएस तो भाभी का बुक भी खरीद के लानी होगी। अरे आभा की बुक हिंदी मीडियम वाली, हिंदी इंग्लिश वाली। कुंजी कुंजी। क्वेश्चन है कि 3 टर्म का सम 39/10 प्रोडक्ट 1। तो फटाफट सब लोग मिलके कोई भी एक बंदा कर दो, चलो इसको। 3 टर्म का सम इतना है, प्रोडक्ट कितना है, वही काम करना है। फटाफट चलो 2 मिनट में कर दो इसको। हाँ फिर मैं अपना क्वेश्चन करवा लो ना फटाफट। ये तुम लोग कर लो, अपने लिए कर लो, जल्दी कर लो, मेरे को क्वेश्चन करवाना बढ़िया था। ये तुम कर लो, 2 मिनट लगाओ इस पर, खत्म करो जितना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। और चलो बताओ कोई, इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी आ रही है? पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस बता दो ऐसे ही। 1 आ रहा है, ठीक है ठीक है। अब केस 1 में आर की वैल्यू क्या आएगी ये बता दो। ये मत बताओ पहले, तो क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है इसका? क्वाड्रेटिक बनाया किसने? क्वाड्रेटिक करण भाई बोलना क्या क्वाड्रेटिक बना है?
10 आर स्क्वायर माइनस का 29 आर। चलो ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो केस बनेंगे आर के। बोलो बेटा आर की क्या वैल्यू आ रही है, कोई बताओ फटाफट। अब पीछे स्टेप दे देखिए, करो आराम से, अब आराम से करो। जैसे ये क्या नहीं करो, फिर भी बाकी भी तो कर रहे हैं ना। वो तो इसलिए मैंने बोला कि मेरे को करवाना नहीं है इसे, तुम लोग करो फटाफट, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो करूंगा, मैं तो छुट्टी कर दूंगा। दिमाग भाई आर का आपका कहाँ तक पहुंचे, आर का वैल्यू बताओ फटाफट। बिल्कुल सेम वही स्टेप है। ये मेरे ख्याल से खुलेगा 25 और 4 में, 25 और 4 में खुलेगा ना। देखो 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 कब आएगा जब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -25 मल्टीप्लाई माइनस का 4 क्या 2/5 और 5/2 5 बार है। स्प्लिट करके आएगा -25 -4 -20 क्या है, ठीक है। अब बताओ सीरीज बताओ फटाफट जल्दी बोलो, इसमें A1 कितना आएगा, A2 कितना आएगा, A3 कितना आएगा, A1 2/5 आएगा इसमें, नहीं यार 5/2 बनेगा, ये A/R है तो 5/2 बनेगा। इसका बोलो अब, इसका A मल्टीप्लाई R 2/5, ठीक है। यहाँ 2/5 1 5/2 आसान है। तो मैंने कहा था 2 मिनट में कर लो तुम लोग, करो बेटा नोट कर लो इसको, इसका आंसर को तो नोट कर लो ताकि घर में प्रैक्टिस करते आ जाएगा क्या इसका ये आंसर है। सो हो गया बेटा, इसका बताओ फटाफट जल्दी जल्दी करो, एक क्वेश्चन करवाना है क्या। अबे ये तो ऐसे दे रहा हूँ, मेन तो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसके बाद, इनके बाद करवाऊंगा। ये तो ये क्वेश्चन थोड़ा ना सब, अभी मेन क्वेश्चन करवाऊंगा मैं भी, अभी तो मेन क्वेश्चन तो रही है नहीं, ये तो दे दिया है ताकि 100 प्रैक्टिस बन जाए तुम लोगों को। नहीं इसका बताओ फटाफट, चलो ए का वैल्यू क्या है -1 आएगा, ठीक है। ये -1 आर के तो इक्वेशन बताओ, क्वेश्चन बताओ जल्दी। शुभम कर तो रहा है, मैं उसके वेट कर रहा हूँ इसका आंसर का। वैसे तो तुम लोग बाकी बच्चे होमवर्क नहीं करोगे, अरे इन लोगों को होमवर्क करना है, यूट्यूब वालों को, तुम अभी करो जल्दी बोलो इक्वेशन बोलो, इक्वेशन जल्दी बोलो, क्वेश्चन क्या बनता है इसका। ए -1 आएगा, ठीक है। ए आएगा -1, हाँ नहीं सम एंड प्रोडक्ट बोलेगा तब, 3 टर्म्स सम एंड प्रोडक्ट तब एक ही क्वेश्चन में, हाँ ये आपको ध्यान रखना बस। बोलो ना क्वेश्चन कब बनेगा आर वाला, चेतन वेट कर रहा हूँ यार, फटाफट बताओ। पूरा आंसर नहीं बताना है हमें, बस नॉर्मल बताना था कि बच्चे प्रैक्टिस करके 12 आर स्क्वायर, नहीं क्या होना है 12 आर स्क्वायर 25 आर 12, यही होगा, सही किया है। 12 आर स्क्वायर 25 आर प्लस 12, देखो 12 जो होता है 144, अब 144 का कब आता है 1, यहाँ से आएगा 16 मल्टीप्लाई 9 है ना, 16 + 9 25, 16 मल्टीप्लाई 9 12। इसके बाद तो सोल्व कर ले, आ निकाल दे तैयार बैठे बैठे, आ तो निकाल दे आ तो निकाल दे कम से कम, लॉजिक तुम लोग समझ गए मुझे पता है। प्रतीक भाई कहाँ तक पहुंचे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो जो हमने किया था क्वेश्चन से पहले वाला वैसे ही सेम है। कितना आ रहा है 16 होगा, अरे 16 मल्टीप्लाई 9 144, 16 मल्टीप्लाई 9 144, 16 आर हाँ माइनस में बोलना क्या रहा है, माइनस का 3/4 और तो क्या बनेगा, सीरीज क्या बनेगा पे माइनस का 4, अच्छा 4/3 आएगा, -1 आएगा यहाँ पे 3/4, कितना आसान था ना, 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, सोचो। चलो नोट कर लो ये फटाफट, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन लिख लो बेटा, नोरा पथई क्वेश्चन लिख लो, नोरा पथई क्वेश्चन भाई। तो भाई साहब ये वाला क्वेश्चन जो है ना चैप्टर जीपी का ही है, मिसलेनियस का, इस चैप्टर का ही क्वेश्चन है, जीपी वाले का मिसलेनियस का है। मिल गया मुद्दा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, इस क्वेश्चन पे तक बनाऊंगा अलग से वीडियो, लेकिन तुम लोग सीख लो आए हो तो। अरे नहीं नहीं
क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना कि एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो रूट्स है a कोमा b है, ध्यान देना। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है, इसका रूट्स है c कोमा d, और प्रूफ करना है q प्लस b अपॉन q माइनस p इक्वल टू 17/15। ये लो भाई साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? मिसलिनियस में रूट लो बेटा, मतलब इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे पूरा पूरा 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में हो जाएगा। अब इसमें ना लॉजिक कुछ नहीं है, सब बेसिक है, लॉजिक बहुत कम है, पूरा बेसिक है, मतलब क्लास 10th पे डिपेंड है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक गिवन है और रूट्स गिवन है। तो ये बताओ, अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ, और कहने का एक और मतलब है इसके अंदर, एक चीज और गिवन है हम यहाँ पे कि जो a b c d है ये इन gp है। लिख लो यार, लिखो, समझाता हूँ, लिखो लिखो, a b c d इन gp। चलो पहले इसका मतलब लिखते हैं, यहां 1 है, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी वाई होता है या बी वाई होता है, माइनस बी वाई कंफर्म है ना, ठीक है। अल्फा का मतलब देख लो क्या होता है, ए क्वेश्चन में गिवन है, अब बीटा का मतलब बी, माइनस बी का मतलब ये रहा माइनस का 12, ए का मतलब यहाँ पे 1 है, तो a प्लस बी आ गया हमारा, लिख लो इसको, लिखो लिखो, बेटे बिना बात करे समझ के लिखो, मैं फिर बोल दूंगा लास्ट में करो बिना देखे तो फिर क्या करोगे उससे बताओ, हो सकता है ना, चांस पॉसिबल है ना इसका, इसलिए अभी सुन लो, ध्यान दो। अब अल्फा इंटू बीटा कर लो इसका, सी बाय ए, तो अल्फा का मतलब ए गिवन है, बीटा मतलब बी गिवन है, सी का मतलब क्या है पी, पी बाय ए मतलब ये पी हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, पहले लिखो फिर बात करते बेटा, लिखो लिखो, अल्फा इंटू बीटा हो गया, सिमिलर, सिमिलर इस केस के लिए लिखो बेटा, जल्दी लिखो, सिमिलर इस वाले केस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बी माइनस, ये इस पे क्या था बेटा, अच्छा -3 आना चाहिए ना पे, गलत हो गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अल्फा हमारा क्या है सी, अब बीटा डी है, और यहाँ पे क्या है माइनस का 12, तो ये हो गया प्लस का 12। अगर अल्फा इंटू बीटा इसको भी कर लो, सी बाय हाई, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन लास्ट होगा तुम ना, सी डी, तो फिर ध्यान दो ना, सी हमारा क्या है क्यू, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, थर्ड, ये तो हो गया हमारा क्लास 10th वाला काम हो गया। अब 11th पे आते हैं, हाँ समझो, चलो कर लो, समझो समझो क्या गेम है इसके अंदर, दोनों में सेम काम किया है, सम ऑफ रूट्स लगाया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरा क्योंकि वो सेकंड इक्वेशन हमारा सी और सी दिया है ना, ये कहां है, मैं वो नीचे लिखा हो गया, तो 10th क्लियर हो गया। अब आते 11th पे, 11th वाले के लिए ये गिवन है कि एबीसीडी क्या है, जीपी है, तो बोलेंगे एबीसीडी
अब ए बी सी डी इन जीपी, इसका मतलब ए हमारा हो गया ए, क्या हो गया, ए हो गया ए, अब बी हो गया ए आर, सी हो गया और डी हो गया ए आर क्यूब। अब करना क्या है कि एबीसीडी की वैल्यू इन चारों इक्वेशन में पुट करनी है। शुरू करो, चलो इन एबीसीडी की वैल्यू 1 2 लिखो यहां पे, पुट वैल्यू इन इक्वेशंस। चलो अब यहां से हमारा वैल्यू निकलना शुरू होगा, पुट वैल्यू इन इक्वेशंस। पुट वैल्यू इन इक्वेशंस, अब फटाफट पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए की जगह ए, बी की जगह पे ए आर, इक्वल में कितना है 3, जैसे ए कॉमन आएगा तो 1 प्लस आर, इक्वल में कितना आएगा 3। ध्यान दो, पहले मैंने ए और बी को यहां पुट किया, पुट कर दिया ए प्लस बी, इक्वल में 3 था, ए कॉमन निकाला, इक्वेशन बन गया। वैसे ही अब इसमें पुट मत करो, पी वाले में पहले पुट करो, इस वाले में सी प्लस डी में। तो सी का वैल्यू क्या है ए, इसे ले लो इक्वेशन, कौन सा हो गया 5, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, कितना है इक्वल में 12, यहां से क्या कॉमन आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने से क्या होगा 1 प्लस आर 1 प्लस आर खत्म, और ए से भी, तो इसका मतलब ऐसे डिवाइड होगा, तो यहां से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद का काम इजी है, ये लो 3/12 लो, इसमें से ये गया, ये पूरा गया, इससे ये गया 12, तो 1/r स्क्वायर इक्वल में 1/4, तो यहां से r आ गया प्लस माइनस, तो यहां से कितने केस होंगे 2 केस। चलो शुरू करो, आर को यहाँ रखो वहां रखो, बेटा रखना तो आपके पास ही है। अब तेरी फ्यूचर में आर से ही काम चलेगा बेटा आपका। बेटा ये डिवाइड में हुआ, अगर होता ना प्लस माइनस में होता था, कर दिया एलिमिनेशन। चलो बेटा केस 1 लेते हैं, फटाफट करते हैं इसको। केस 1 में आर हमारा क्या आएगा प्लस का 2, अब आर प्लस 2 है ना, तो पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। आर निकल गया ना, यहां पुट करो ए 1 प्लस 2 इक्वल में क्या है 3, तो यहां से हमारा ए इक्वल टू क्या आएगा 1 आ गया। अब ए 1 आ गया, आर क्या है 2, तो इन चारों की वैल्यू निकाल लो ए बी सी डी, तो यहां से ए इक्वल टू आएगा 1, बी ए मल्टीप्लाई आर 2, ठीक है, सी ए आर स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 4, और डी ए आर क्यूब, तो ए हमारा 1 छोड़ो, आर क्यूब 8 हो गया, तो ये हो गया एबीसीडी का वैल्यू। रुको तो सही, अब इसके बाद निकालना है हमें पी क्यू का वैल्यू। तो पी कहां पर था, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू पी, तो ए कितना है 1, बी कितना है 2, इक्वल में क्या है, तो पी कितना आ गया 3। अब निकालना है क्यू, क्यू का ये रहा, सी मल्टीप्लाई डी, सी कितना है 4, डी कितना है 8, इक्वल में क्या है क्यू, तो क्यू कितना आ गया
32। सुनो, पहले आर से शुरुआत किया, इस आर को मैंने यहां पुट किया तो क्या मिल गया, ए। अब इस ए को और इस आर को यहां पुट कर रहा हूं मैं। प्लस में 3 करना, माइनस में करना। अभी प्लस के गेम खेलो ना बेटा, यहां पुट करना है। तो यहां पुट किया तो हमारा एबीसीडी का वैल्यू आ गया। और मतलब किससे है, पी और क्यू से। तो इस ए बी को मैंने यहां पुट किया, पी आ गया। इस सी डी को मैंने यहां पुट किया, क्या आ गया, क्यू आ गया। अब वो करेंगे एल एच एस, क्या था एल एच, क्यू, क्यू प्लस पी, क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी। अरे 2 आएगा, सॉरी ये 2 है, 2 है, 2 है। तो 32 प्लस 34, ये 30 कटने पे 17, ये 15, हैंस प्रूव्ड। हाँ, ये तो केस 1 था। आ गया फिर भी भाई। अब केस 2 करो, चलो फटाफट करो, ऐसे करना है केस 2। सर आ तो गया फिर भी भाई। अरे दोनों केस सोल्व करना होता है, तभी तो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। आ गया फिर भी आंसर, तभी मैंने और क्या, दोनों केस से प्रूव करो फटाफट, ऐसा नहीं होता है। दूर करवा दी। फटाफट करो, चलो केस 2 का बताओ बेटा फटाफट, चलो। अरे सर a माइनस 3 आया, आर हमारा -2 है, ठीक है। ये कितना आएगा पुट करने पे, -3। एक मिनट, अबे करने तो कमजोर है दिमाग मेरा थोड़ा सा यार। -2 + 1 -3 है, क्या बात है यार। ठीक है, अब स्मॉल ए, ये बोलो कितना आया, -3, -3, बी 6, -12, 24। देखो बेटा कुछ जादू नहीं हो रहा है, इस आर की वैल्यू को यहां पुट करके मैंने ए निकाल लिया। अब आर और ए को पुट किया मैं यहां पे लगातार, तो इस ए और आर को यहां पुट करने के बाद एबीसीडी निकल गया है, ठीक है। जो मैंने यहां समझाया था तो कुछ जादू से मैं लिख नहीं रहा हूं, तो थोड़ा समझना, ठीक है। अब इसके बाद निकालना है पी। पी कितना आया है, p आया है -18, माइनस का 18। क्यू, करण भाई क्यू कितना आया, अरे शांति से कैसे बैठ गए, इतना सुकून कैसे मिल रहा है। क्यू बताओ भाई, सब निकालता हूं, रुक जाओ। सी मल्टीप्लाई डी, सी मल्टीप्लाई डी, अरे तभी सोचो निकला क्यों नहीं है। 12 × 24, 12 चौके 48, 4 1, 12 दूनी 24, 1 25, 258 है क्या, नहीं यार, 12 चौका 48, 8, 12 दूनी 24 और 8 28, 288 होगा। 288 भाई। अब करना है P + Q LHS। बड़े इसमें दिखाई दे रहा है तरुण, इसमें ये सब ये वाला हिस्सा हल्का सा नहीं दिख रहा है, ये L, इसका L नहीं दिख रहा L दिख रहा बस, L दिखता भी नहीं है यार। चलो छोड़ो, P + Q, P, अरे ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे ना, ये दोनों नेगेटिव आ रहा है क्या, अरे P का -18 आ रहा है क्या, ये मल्टीप्लाई B सही तो आ रहा है। देवार्थ भाई स्टेप मैच करने के बाद ये आ रही है, अरे चलो इनको प्लस करने पे कितना आएगा, P 8 8 16, 8 1 9 1 10, 2 1 3 अपॉन P - Q, P - Q, P माइनस का Q, P माइनस का, ये करने पे कितना आएगा, ये P + Q किया है, और नीचे करो P - Q। ये 8 में से 8 गया 0, 8 में से गया 7, 2, ठीक है। अब काटने पे ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं कट जाएगा ये, 1, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 2, ये माइनस में नहीं आ सकता यार,
सर अब आ रहे तो क्या करते हैं? गलत हो गया कुछ। केस 2 का पूरा करूंगा खुद से। अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं केस 2 करने दो पूरा। 1 मिनट में कर दूंगा पूरा, ठीक है? फटाफट लग जाएगा केस 2। आर हमारा -2 है, ए 1 -2 3, ए आ गया माइनस का 3, ठीक है? ए हमारा ए होता है -3, बी होता है ए आर -3 -2 6, सी हो गया ए आर स्क्वायर -3 -2 का स्क्वायर 4 3 12 माइनस का आया 12, ए आर क्यूब -3 -2 का पावर 3 8 3 24 प्लस का 24, सही है? अब P था हमारा A मल्टीप्लाई B इक्वल टू P, A -3 6 P हो गया, हाँ। C D Q हो गया, C हमारा -12 और D हो गया 24, माइनस का 288 ना। P प्लस Q नहीं, Q प्लस P था ना, देखना सही लिखा है। Q माइनस P है, P माइनस Q है। क्वेश्चन देखना बेटा, Q माइनस P है या P माइनस Q है? हाँ सही है, चलो प्लस करते हैं। Q प्लस P, Q हमारा -288 माइनस का 18 नीचे, -288 माइनस का 18 है ना, ये प्लस करने पे आ गया माइनस 8 8 16 8 1 9 10 3, नीचे आ गया -288 प्लस का 18 माइनस का 300, आइए 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 7, 8 में से 8 गया तो 0 7 बच्चा माइनस कर दो, माइनस कट गया 306 अपॉन 270, ये किससे कटेगा? 2 के टेबल में 270, ऊपर आने चाहिए 17 नीचे 15, भैया कितना लंबा चलेगा? 4 मिनट लगेंगे, देखो ना कितना कटेगा। आपको अभी खत्म हो जाएगी। 2 के टेबल से 3 के टेबल से काटना है इसको, 6 3 9, ठीक है कटेगा, ठीक है। 3 1 जा 3 3 2 जा 3 9 जा, है ना? दोबारा 3 से कटेगा, हाँ 3 3 जा 3 4 जा 30 आ गया 17 और हैंस प्रूव्ड। पिछली बार क्या गलत हुआ था? पिछली बार ना, अरे ये ना उल्टा कर दिया था मैंने। ठीक है आप जाओ, छुट्टी है, पक्का छुट्टी जाओ। अरे अब क्या है सर, अब तो कर ही दोगे, जल्दी जाओ ना, बोल दूंगा दोबारा करो। 8 9 फिर बोलोगे 8 9 10 हो गए। 8 10 हो गए, ज्यादा नहीं।